अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का मुख्तसर फैसला सुनाकर चल दिए। कहा 9 जमातें इस्तीफों के हक में है। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मोहलत मांगी। मरियम नवाज बोली कि इस्तीफों पर पीपल्स पार्टी के फैसले तक कुछ नहीं कह सकती। PTM नहीं, हुकूमत खत्म होगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी। मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी। मियां साहब वापस आने से इनकारी। PTM तबाह। वफाकी वजीर असद उमर का तबसरा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि लॉन्ग मार्च का ताल्लुक इस्तीफों से है तो ये कभी नहीं होगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि आसिफ जरदारी की समझदारी है कि बाप बेटी की ज़ाती मफाद की लड़ाई से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि PTM को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम। अलविदा PTM, अलविदा। जमहूरियत की जंग लड़नी है तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना होगा। पीपल्स पार्टी ने अपने इस्तीफे मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिए। PTM के सरबराही इजलास में आसिफ जरदारी ने कहा कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ ले आएं। जंग लड़नी है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हम पहाड़ों पर नहीं, पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मेरे वालिद साहब की जान को पाकिस्तान में खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को नैब की कैद में कोई खतरा नहीं होगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी को जवाब। बोली कि जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। PTM मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी को इंतशार फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। हुकूमत की दूसरी इनिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए उस पर काबू पा लेने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का वज़रा को सख्त मुकाबले की तैयारी का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ का सरबराह पाक फ़ज़ाई की खिदमात को खराज तहसीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में कायदाना किरदार को खूब सराहा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की DG ISI से भी अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब की इंतज़ामी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 और वज़रा से भी मुलाकातें होंगी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% हो गई। मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। 2511 नए केसेस भी सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज से 9 शहरों में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज्यादा होगा वहां स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर लेटी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लेटी हेल्थ वर्कर्स आज रात भी खुले आसमान तले गुजारेंगी। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। असेंबलियों से इस्तीफे देने के मामले पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शदीद इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी का इनकार, बाकी 10 जमातें इस्तीफे देने के लिए राजी। PTM इजलास के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी का जवाब आने तक लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान उसके बाद कोई मजीद बातचीत किए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चल दिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौलाना फजल रहमान के जाने पर परेशान। खेज तवील इजलास के बाद रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान करके चलते बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है
कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मरियम नवाज परेशानी और हैरत के आलम में मौलाना फजलुर रहमान को जाते हुए तकने लगी। मौलाना फजलुर रहमान के जाने के बाद डाइस मरियम नवाज ने संभाला और मीडिया को तसल्लियां देती रही कि पीडीएम मुत्तहिद है। जब तक पीपल्स पार्टी जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयास राई करना नहीं चाहती। मरियम नवाज ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि नवाज शरीफ को नई जिंदगी मिली है और हम नहीं चाहते कि इनकी बाकी जिंदगी इन कातिलों के हाथों में सौंप दी जाए। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बनाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बोले, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम की क़यादत से दरख्वास्त की है कि इस्तीफों के मामले पर इन्हें वक्त दिया जाए। मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, चूँकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि जब तक पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं आ जाता तब तक कोई कयास आराइयां नहीं कर सकते। कैमरामैन जमील अवान के साथ हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद। अब तक वफाकी काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। पीटीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने एक बार फिर शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि कानूनी टीम को अहम हिदायत दी हैं। रिपोर्ट तैयार की है नसीम सिद्दीकी ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने नेशनल बुक फाउंडेशन के MD की तकर्री और ममनुआ असला के लाइसेंस के इजरा के एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागज़ीर बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए हर काबीना इजलास में आगाही दी जाए। EVM मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं EVM मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि FBI ट्रैक और ट्रेस सिस्टम लेकर आया है, मगर सिंध हाई कोर्ट ने सिस्टम पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता तब तक हम टैक्स की चोरी नहीं रोक सकते। हमें 1 जून से हमें FBR ने पूरी एश्योरिटी दी थी कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन प्लेस होगा। अब पता चला है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। मैं सिर्फ आप सबको कैबिनेट मेंबर्स को ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो कि किस किस्म की टैक्स एवेजन हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेशन नहीं है। महंगाई पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। रमजान में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बोले, पीटीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का इंतिया दे दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी जमातों की हैसियत से इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अगर इस्तीफे ना दिए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट देखिए।